इब्राहिम लोधी हरा देता तो क्या हो जाता, पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में नहीं हारता तो क्या होता। तो बहुत से इतिहास में ऐसे प्रोस एंड कॉन्स चलते हैं। तो यहाँ भी ऐसे है कि अगर वो कोंटारिनी, गिब्बर्टो और मोरोन के समय अगर ये समझौता होता तो शायद बहुत कुछ फायदा हो जाता, लेकिन अब क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। किंतु अब समझौतावादियों का प्रभाव हट चुका था। 1545 ईस्वी की सभा में पोप भी चुना गया। 1547 ईस्वी में सभा बोलोग्ना ले जाई गई, मतलब जो ट्रेंट की सभा थी 1547 ईस्वी में, उसकी सभा बोलोग्ना में हुई। आप नोट कर लीजिएगा, 1547 ईस्वी में सभा बोलोग्ना ले जाई गई। और 1549 ईस्वी में कार्डिनल डेल मोंट, जो कि ट्रेंट की सभा में जा चुका था, वो बन गया। कहने में कि जो ट्रेंट की सभा में डेल मोंट कार्डिनल था, कार्डिनल जानते हैं वो बिशप की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ बिशप से ज्यादा पावर होते हैं। तो 1549 ईस्वी में कार्डिनल डेल मोंट, जो कि ट्रेंट की सभा में जा चुका था, वो अब पोप बन गया है। तो अब जब पोप ही बन गया तो क्या बात है, तब तो मतलब जो सर्वे सर्वा बन गए, वो धर्म का भी प्रधान बन गया और राज्य का भी प्रधान था ही। तो पोप बन गया। अब उसके बाद वो अब जूलियस तृतीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मतलब उसका नाम अब हो गया जूलियस तृतीय। ठीक है, और पहले नाम क्या था, कार्डिनल था, एक सामान्य बिशप था, और उसका नाम था डेल मोंट। 1549 ईस्वी में पोप बन गया। उसने सभा को फिर ट्रेंट में बुलाया, बोलोग्ना से फिर ट्रेंट सभा ले जाई गई और इसमें लूथरवादियों को भी आने की अनुमति दे दी गई। कुछ प्रोटेस्टेंट प्रतिनिधि आए भी, किंतु समझौता नहीं हो सका। वास्तव में पोप कोई रियायत देने के लिए तैयार ही नहीं था। सभा की अंतिम बैठक दिसंबर 1563 ईस्वी में हुई। तो कहने का जो ट्रेंट की सभा बुलाई गई उसमें बहुत कुछ प्रयास किया गया। तो पहले जो एक धारा बह रही थी या जो जो प्रोटेस्टेंट का प्रभाव था, अब कुछ अवरुद्ध होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब कैथोलिक चर्च वालों की आंखें खुल चुकी हैं। वो भी अपने अंदर झांक के देख रहा है, वो अपने को सुधारने के लिए तैयार है। और उसके बाद ये सारी परिस्थितियां भी इस तरह से चेंज हो रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि इस काउंसिल ने किए क्या। ट्रेंट की काउंसिल ने काफी कार्य किए। कैथोलिक चर्च के सभी सिद्धांतों में पुनः आस्था व्यक्त की गई। सप्त संस्कारों को अनिवार्य माना गया। कहने का मतलब देखिए, जब डॉक्टर की फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, सब वही चीज लाई जाएगी जो पुरानी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार करके ही लाई जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर क्या फायदा। तो मतलब अभी प्रोटेस्टेंट वाले समाप्त थोड़े हुए हैं या उनकी विचारधारा थोड़े समाप्त हुई है। तो सत्य संस्कारों को अनिवार्य माना गया और पोप को ईसा मसीह का प्रतिनिधि मानते हुए पूर्वज सर्वोच्च माना गया। कहने का मतलब कि वह सब काम फिर से कर रहे हैं वो लोग। पोप को ईसा मसीह का प्रतिनिधि मानते हुए सर्वोच्च माना गया। 7 संस्कारों को भी अनिवार्य माना गया। ये भी माना गया कि पोप को ही बाइबल की व्याख्या का अधिकार है। बाइबल का जो लैटिन संस्करण है, जो प्रारंभिक संस्करण था, जो कि अब जर्मनी में भी हो गया, कई भाषाओं में भी हो गया है, लेकिन उसी संस्कार को प्रामाणिक माना गया। संतों की पूजा भी सही मानी गई। केवल कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को ही सही माना गया, मतलब प्रोटेस्टेंटों के धर्म के सिद्धांतों को सही नहीं माना गया। केवल कैथोलिक की बात हो रही है और कैथोलिक चर्च को ही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों को ही सही माना गया। इसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया, किंतु जो बुराई इसमें आ गई थी उन्हें दूर कर दिया गया। ठीक, अगर यही काम पहले हो जाता तो इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत थी, न बवाल करने की क्या जरूरत थी। मार्टिन लूथर से लेकर के अभी तक एंग्लिकन वाद तक ये सब संघर्ष करने की क्या जरूरत थी। अब चेते हैं वो लोग कैथोलिक चर्च वाले कि अपनी बुराइयां दूर कर दें। तो कहने का मतलब कि सिद्धांत तो उनके पुराने ही हैं जो चल रहे थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया। अब माने ये लोग, जब देख लिया कि मतलब जो है सर से पानी ऊपर जा रहा है, तब उन लोगों ने क्षमा पत्रों पे रोक लगाई। पदों की बिक्री तथा एक व्यक्ति को एक से अधिक पद पर नियुक्त करने की प्रथा भी समाप्त कर दी गई। सबसे बड़ा बवाल तो यही था कि वो पदों को खरीद लेते थे और ये भी समाप्त कर दी गई। चर्च
के पदाधिकारियों में नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का पुनः संचार किया गया। ठीक है, ये भी बात अच्छी हुई। ये सब काम अगर पहले हो गए होते तो इतना दूर तक पानी बहाने की जरूरत ही क्या थी। धर्माधिकारियों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए उस हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की गई। कहने मतलब धर्माधिकारियों को अब प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि तुम कैसे काम करोगे पब्लिक में जाकर के, कि आपकी छवि खराब ना हो। आपकी छवि तो बहुत धूमिल हो चुकी है और दामन में बहुत दाग लग चुके हैं, लेकिन अब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप जब जाओगे वहाँ पब्लिक के बीच में तो किस तरह पेश आओगे। संस्कारों को संपन्न कराने के लिए जो भारी फीस ली जाती थी वो भी समाप्त कर दी गई। कहने मतलब संस्कार अपने जो निःशुल्क होने लगे और अयोग्य पादरियों को भी हटा दिया गया। जो बदमाश टाइप के पोप थे उन लोगों को हटा दिया गया। पादरियों के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन आवश्यक कर दिया गया। साउथ गेट के शब्दों में ये कहा जा सकता है ट्रिडेंट की काउंसिल की मुख्य सफलता कैथोलिक सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या थी और इसने कैथोलिक चर्च को सुदृढ़ एवं निश्चित स्थिति प्रदान की। इसने पोप शाही की विजय की घोषणा कर दी और सही पूछे तो सारे सिद्धांत तो उसके अंदर पहले कैथोलिक, अगर ये मानते होते उन सिद्धांतों को तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब फिर से जो है मतलब ये चीज कहना साउथ गेट को ये कहना पड़ रहा है कि इसने कैथोलिक चर्च को सुदृढ़ व निश्चित स्थिति प्रदान कर दी। अब कहने का मतलब पोप शाही की विजय की स्पष्ट घोषणा। और हिज महोदय ने भी इसके बारे में एक टिप्पणी की है, उसको जानना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ट्रेंट की काउंसिल ने कैथोलिक चर्च में महान सुधार कर मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म के अस्तित्व की रक्षा में बड़ा योग दिया। कहने में ट्रेंट की सभा का महत्व को डिनाई नहीं किया जा सकता। ट्रेंट की सभा ने कैथोलिक धर्म या कैथोलिक चर्च या कैथोलिक सिद्धांतों में प्राण फूंक दिया। ठीक, अब कुछ अगर समझना हो तो आप लोग फिर से बता सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़े। राहुल क्लियर है सर? क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्लियर जी जी चलिए आगे देखते हैं हम निषिद्ध ग्रंथ सूची के बारे में। ये क्या चीज है और ये किस तरह से कैथोलिक रिफॉर्मेशन को ठीक करने में सुधार करने में योगदान दिया। ट्रेंट की काउंसिल ने पोप से अनुरोध किया था कि वो एक ऐसी पुस्तक ऐसी पुस्तकों की एक सूची बनाए जो कैथोलिक मत की आलोचना करती है अथवा जिनका अध्ययन कैथोलिकों के लिए हानिकारक है। पोप को इससे प्रोटेस्टेंट विचारों को रोकने में काफी मदद मिली, किंतु कुछ ऐसी पुस्तकों पर भी रोक लग गई जो बौद्धिक गवेषणा को बढ़ाती थी। इसे सराहनीय नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब कि जो कैथोलिक चर्च की बुराई करती है उन सारे ग्रंथों की एक सूची बनाई गई और सारे ग्रंथों को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन इसमें दुर्भाग्य की बात है कि कुछ अच्छे ग्रंथ भी थे जो कि मानवता को सपोर्ट करने वाले थे, उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि अच्छी बात नहीं थी। सूची बनाने के लिए एक आयोग गठित किया गया। 1564 ईस्वी में पोप ने यह सूची प्रकाशित कर दी। अब से प्रोटेस्टेंटवाद की बाढ़ को रोकने के लिए एक यंत्र के रूप में चर्च इसका उपयोग करने लगी। कालांतर में एक अस्थायी समिति परमानेंट काउंसिल का गठन कर लिया गया जो समय समय पर सूची में संशोधन करती रहे। सूची में लिखित पुस्तकों का अध्ययन कैथोलिकों के लिए निषिद्ध कर दिया गया। जो इन पुस्तकों के अध्ययन का अथवा इन पुस्तकों को रखने का दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 1564 ईस्वी में सूची को प्रकाशित कर दिया गया और इस सूची में उल्लिखित किताबों को रखना और पढ़ना दोनों दंडनीय था। ठीक, अब आगे आपको बताते हैं जेसुइट संघ क्या था और इसको किसने बनाया था और इसके क्या प्रभाव हुए। कैथोलिक धर्म सुधार में जेसुइट संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह एक नया धार्मिक संघ था जिसका संस्थापक एक स्पेनी इग्नियस लोयोला लोयोला इग्नियस इग्नियस लोयोला। इसकी टाइमिंग है 1491 से लेकर 1556। ये जो संस्थापक था इसका, और ये क्यों संस्थापक बन गया मतलब जो क्यों इस
और आ गया। मतलब वो तो एक सैनिक था पहले, लेकिन धर्म सुधार की तरफ आ गया। क्यों आ गया? पहले वो एक सैनिक था, एक युद्ध में घायल हो जाने के कारण वो सैन्य सेवा के लिए अयोग्य हो गया था। उसने अपना ध्यान धार्मिक सेवा की ओर मोड़ दिया और तय किया कि वह ईश्वर का सैनिक बन जाएगा। पहले उसने धर्म पवित्र स्थल की यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया, किंतु अपने सहयोगी के आग्रह पर वो प्रोटेस्टेंट धर्म को उखाड़ फेंकने और कैथोलिक चर्च से निकले हुए इलाकों को कैथोलिक मत में पुनः वापस लाने के कार्य में लग गया। तो पहले तो उसने सोचा इस बचने में कौन पड़े, और वो तीर्थ यात्रा पे जाने वाला था, लेकिन उसके दोस्तों ने, उसके सहयोगियों ने आग्रह किया कि आपका काम अब ये रहेगा कि कैथोलिक चर्च से जो संपत्ति और जो लूट हुई है उसको फिर से कैथोलिक चर्च को वापस करना है। मतलब डैमेज कंट्रोल के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया। अब 1534 ईस्वी में वो पेरिस गया, जहां उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और वहीं पे जेसुइट संघ की स्थापना की। कब की स्थापना? 1534 ईस्वी में। कहां पे की? पेरिस। ठीक। इस संस्था का क्या नाम था? जेसुइट संघ। प्रारंभ में केवल 7 लोग थे, लेकिन बाद में इसके सदस्यों की संख्या 1500 हो गई। 1540 ईस्वी में इस संघ को पोप पाल तृतीय ने मान्यता दे दी। इस संघ का संगठन सैनिक स्वरूप था। लोयोला इसका जनरल चुना गया। इसके सदस्यों को अत्यंत कड़ाई से अनुशासन पालन करना होता था। ये लोग चर्च की सेवा में अपने को पूरी तरह से समर्पित किए हुए थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। वह 4 प्रतिज्ञाएं करते थे। कौन कौन 4 प्रतिज्ञाएं लेते थे? कौन कौन लेते थे? निर्धनता, ब्रह्मचर्य, आज्ञा पालन और भोग के प्रति स्वामी भक्ति। इन 4 चीजों की वो जो प्रतिज्ञा करते थे। उन्होंने सेवादान, शिक्षा, धर्म प्रचार, जनहित के कार्य। ये कोई बोलने वाला है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, फिर से कर ले। ये जो 4 प्रतिज्ञाएं थी वो है निर्धनता, ब्रह्मचर्य, आज्ञा पालन और भोग के प्रति स्वामी भक्ति। ये 4 की वो लोग प्रतिज्ञा करते थे कि हम निर्धन रहेंगे, कि हमको धन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धन के चक्कर में पड़ेंगे तो वो तो अथाह है। कहने का मतलब कि लोभा पापस्य कारणम, लोभ होने से पाप बढ़ता जाता है और उसका कोई अंत नहीं होता। ब्रह्मचर्य का पालन और वो लोग इसी चीज को कर नहीं पाए, तो जिसकी वजह से कितना भ्रष्टाचार फैल गया। आज्ञा पालन की आज्ञा मतलब इस संघ की आज्ञा का पालन अनिवार्यता करना है। पोप के प्रति स्वामी, पोप के खिलाफ बोलना ही नहीं है। पहले भी नहीं बोला जाता था, अब भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, 4 ये प्रतिज्ञाएं उन्होंने किया। और उसके बाद सेवादान, शिक्षा, धर्म प्रचार, जनहित के कार्य, चिकित्सा व अन्य कार्यों से लोगों को आकर्षित एवं प्रभावित भी किया। कहने का मतलब यही नहीं कि वो अपने धर्म कार्य में लगे हैं चुपचाप और सीधे रास्ते पे चले जा रहे हैं। मतलब इसके लिए तो जनता को भी तो मतलब मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो जनता को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने सेवादान, शिक्षा, धर्म प्रचार, जनहित के कार्य, चिकित्सा, इन सब कार्यों से भी लोगों को प्रभावित करना प्रारंभ किया। वह प्रोटेस्टेंटों को कैथोलिक धर्म में वापस लाने की भरसक कोशिश करते थे। कहने का मतलब कि अगर जो लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ के प्रोटेस्टेंट में चले गए थे, उनको भरसक कोशिश करते थे कि लौट आए अपने पुराने जीवन में। इसके लिए शिक्षा का सहारा लिया गया। इन लोगों ने कई जगहों पर निःशुल्क शिक्षा देना प्रारंभ किया। धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में वह ऐसा छा गए कि यूरोप में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं रह गया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह धोखाधड़ी, राजनीति, बल आदि का मतलब इन सब तरीकों का भी इस्तेमाल करने लगे। वह बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने से डरते नहीं थे। भारत, चीन, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, जापान, ब्राजील, पैराग्वे आदि दूरस्थ देशों में भी महान आपत्तियों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनको काफी सफलता भी मिली। इटली, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, पोलैंड, दक्षिणी नीदरलैंड्स, दक्षिणी जर्मनी, हंगरी आदि देशों में भी उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। वहां कैथोलिक मत पुनः प्रतिष्ठित भी हो गया। जेसुइट संघ ने प्रतिक्रिया धर्म सुधार आंदोलन में अपना विशेष योगदान दिया और इस तरह कहा जा सकता है कि जेसुइट संघ एक ऐसी तलवार थी जिसकी मूठ पोप के हाथ में थी
और जिसकी नोक कहीं भी प्रहार कर सकती थी। इग्नेस लोयोला कैथोलिक चर्च के पुनरुद्धार में इस तरह से हमने देखा कि ये यीशु संघ क्या था। एक ही शब्द में आप समझ गए होंगे कि ये क्या था, जब हमने कहा था कि ये एक ऐसी तलवार थी जिसकी मूठ पोप के हाथ में थी और जिसकी नोक कहीं भी प्रहार कर सकती थी। मतलब जो ये सिद्ध ग्रंथ सूची है, अब इसके आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं धार्मिक न्यायालय की हम चर्चा करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यीशु संघ कैसी तलवार थी। ऐसी तलवार थी जिसको पोप मूठ उसकी पोप के हाथ में थी और नोक कहीं भी जा सकती थी। कहने मतलब किसी को भी जो है कैथोलिक चर्च के अपमान का शिकार बनाया जा सकता था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च तो बहुत फैली गया है। भूल से भी कोई अगर उस किताब को पढ़ लिया या अपने पास रख लिया तो उसको दंड तो मिलना ही है, और दंड कहाँ मिलेगा, ऐसे वैसे जगह नहीं मिलेगा। धार्मिक न्यायालय बनाया गया उसके लिए, और उन धार्मिक न्यायालयों में जो है बहस होती थी और उसमें कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। अब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक न्यायालय के बारे में। कैथोलिकों में व्याप्त अनैतिकता तथा नास्तिकता का दमन करने के लिए धार्मिक न्यायालयों की स्थापना हर कैथोलिक देश में की गई। धार्मिक न्यायालय मध्य युग में भी होते थे, किंतु अब स्पेन को छोड़कर अन्यत्र इसका प्रचलन ही बंद हो चुका था। स्पेन में धार्मिक न्यायालय के द्वारा मोरों का दमन किया गया। अब पोप ने इसका इस्तेमाल नास्तिकता के दमन के लिए किया। इसे सर्वप्रथम इटली में पुनर्गठित किया गया, उसके पश्चात अन्य देशों में भी इसका गठन किया गया। वह न्यायालय, ये जो न्यायालय होते थे, ये चर्च के नियमों का उल्लंघन करने या उसकी आलोचना करने वालों को कड़े से कड़े दंड देते थे, जैसे बंदी बनाना इत्यादि। मतलब मृत्युदंड से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, इत्यादि का कहने मतलब कैथोलिक चर्च की बुराई करने पर। इन न्यायालयों का निर्णय केवल पोप ही बदल सकता था। जैसा कि हमने कहा कि एक ऐसी तलवार थी जिसकी मूठ पोप के हाथ में थी। पोप ही निर्णय ले सकता था कि किसको कितना दंड देना है और इसकी सजा क्या है। ये मतलब जो है कितना बड़ा पाप किया है इसने। तो नास्तिकता को उन्मूलित करने और कैथोलिक चर्च के विरोधियों से लड़ने के लिए ये न्यायालय हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगे। आपको हमने अभी बताया आपको कि किस तरह से ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए। मतलब किसी विरोधी को दबाना है तो आप जो है धार्मिक न्यायालय का सहारा ले। इस और इनके माध्यम से चर्च जिसको चाहती थी दंडित कर देती थी। दुर्भाग्य से धार्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त राजनीतिक उद्देश्यों से भी कहीं कहीं इसका इस्तेमाल होने लगा और इनके माध्यम से अत्याचार होने लगा। नीदरलैंड में तो धार्मिक न्यायालयों ने इतना अत्याचार किया कि वहां विद्रोही हो गया। राजाओं ने अपनी निरंकुशता को पुष्ट करने के लिए भी धार्मिक न्यायालयों का सहारा लिया। स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने इसको काफी दुरुपयोग भी किया और वहां से तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को पूरी तरह उखाड़ ही फेंका उसने। इटली में भी प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का दमन करने में इसका इस्तेमाल किया गया। तो कहने का मतलब स्पेन जो कि सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च को, एक कैथोलिक धर्म को मानने वाला देश था और वहां के राजा विश्व सम्राट समझे जाते थे और पूरे क्रिश्चियनिटी की जिम्मेदारी उनके हाथों में उनके कंधे पे थी। तो वहां पे इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा किया गया और फिलिप द्वितीय जो उसका चार्ल्स पंचम का बेटा था, उसके समय में तो इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि नीदरलैंड का विद्रोह बता। अब आगे आपको स्पेन के उत्कर्ष के बारे में बताएंगे, तो आपको चार्ल्स पंचम और उसके बेटे फिलिप द्वितीय के बारे में बताएंगे और नीदरलैंड के विद्रोह के बारे में बताएंगे। हालांकि आगे हम कहानी बताएंगे आपको। तो अभी आपको हम बता रहे हैं कि धार्मिक न्यायालय एक हथियार के रूप में किस तरह यूज किया जाने लगा। धार्मिक न्यायालय को सामान्यतः इसलिए बनाया गया था, पहले भी होते रहे कि जो धर्म की बुराई करेगा उसको दंडित किया जाएगा, सामान्य सी बात थी। लेकिन उसको अगर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा तो बहुत बड़ी बात हो गई। धार्मिक न्यायालयों ने
परोक्ष रूप से कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा को आघात भी पहुंचाया। स्वतंत्र चिंतन एवं विचारों की अभिव्यक्ति पर इसने जो रोक लगाई, उससे कैथोलिक चर्च की अलोकप्रियता बढ़ गई। अत्याचारों से भी कैथोलिक चर्च की अलोकप्रियता बढ़ने लगी। कहने का मतलब कि काउंटर रिफॉर्मेशन में भी वो वही काम कर रहे हैं जिनसे अत्याचार की बुआ आ रही है। कहने का मतलब कि अत्याचार करोगे तो वही हाल होगा जो पहले हो चुका है। अब आपको बताते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में, कि राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह प्रिवेल कर रही हैं और उन जो राजनीतिक परिस्थितियों में प्रति धर्म सुधार आंदोलन का रुख कैसे रहा। ठीक है, तो उन पॉलिटिकल कंडीशन की चर्चा हम संक्षेप में करते हैं, बहुत संक्षेप। कैथोलिक चर्च को मजबूत बनाने एवं प्रक्रिया धर्म सुधार को सफल बनाने में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भी अपना बहुत योगदान दिया। बिना सम्राट चार्ल्स पंचम और उसके पश्चात उसके बेटे फिलिप द्वितीय के सहयोग के कैथोलिक धर्म सुधार उतना सफल नहीं हो सकता था जितना कि हुआ। स्पेन के उपर्युक्त दो शासकों ने अपनी निरंकुशता की पुष्टि के लिए कैथोलिक चर्च का सहारा लिया। वह कैथोलिक चर्च की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देने के लिए तैयार रहते थे। फ्रांस इसलिए कैथोलिक चर्च में निष्ठापूर्वक बना रहा क्योंकि 1516 ईस्वी में राजा और पोप के बीच एक समझौता हो गया था और यह राजा की निरंकुशता की पुष्टि में सहायक था। कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल कंडीशन प्रिवेल कर रहे थे उस समय वो ये थी कि जो कैथोलिक चर्च के मानने वाले राजा लोग थे, फिलिप द्वितीय और उसके पिता चार्ल्स पंचम, और फ्रांस में भी जो राजा था वो सभी जो है अब कैथोलिक चर्च को बढ़ावा इसलिए देते थे क्योंकि इससे उनको निरंकुशवाद की उनकी जो पैटर्न था वो सेट हो जाए। कहने मतलब तभी तो आदमी मानेगा कि भैया बहुत वो है, उसके पास मत जाओ बहुत। तो कहने मतलब अपनी निरंकुशता को पुष्ट करने का भी एक हथियार था प्रति धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन की सफलता के कारण क्या थे। क्योंकि सफल तो हुआ, निश्चित रूप से सफल हुआ। इग्नियस लोयोला ने एक संघ बनाया जो जिसको जेसुइट संघ कहते हैं, और उस संघ और ट्रेंट की सभा बुलाई गई। उस संघ में भी उस काउंसिल में ढेर सारे निर्णय लिए गए और एक निश्चित ग्रंथ सूची भी बनाई गई, धार्मिक न्यायालय बनाए गए। तो इन सब ढेर सारी चीजों के द्वारा ढेर सारा परिवर्तन हो गया। ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन सक्सेस हो गया और कैथोलिक जो कैथोलिक धर्म में या कैथोलिक चर्च में जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने की कोशिश सफल रही। अब आगे हम देखते हैं कि इस सफलता के कारण क्या थे, इसको भी जानना जरूरी है हम लोगों को। क्या हमको तो कुछ कोई पूछना चाहता है क्या? आप लोग हाथ दिखा रहे हैं, कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर, इधर तक तो नहीं दिखाई दे रहा कोई। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें हाथ है, हम सोच रहे हैं कि कोई हैंड रेज कर रहा है कुछ पूछने के लिए। ठीक है, कुछ पूछना हो अभी तो आप लोग मतलब इसको बताएं तो हम फिर से दोहरा देंगे उस चीज को, मैटर को। जहां भी आपको कंफ्यूजन हुआ या नहीं समझ में आया आप बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं तो हम फिर से दोहरा देंगे उसको। अच्छा ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कैथोलिक धर्म सुधार की सफलता के क्या कारण थे इसके बारे में। पहला पॉइंट तो ये है कि कैथोलिक धर्म सुधार या प्रक्रिया धर्म सुधार की सफलता का एक कारण ये था कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन की प्रगति के बावजूद बहुत से निष्ठावान ईसाई बने रहे थे। कहने का मतलब कि प्रति धर्म सुधार आंदोलन इसलिए सक्सेस हुआ क्योंकि प्रोटेस्ट आंदोलन की जो प्रगति थी उसमें बहुत से लोग निष्ठावान ईसाई थे। कहने मतलब कि वो फिर से उस चर्च और जो उस परंपरा में लौटना चाहते थे, तो मतलब उनकी निष्ठा उसमें पुराने परंपराओं में बनी रही। वह चाहते थे कि जो दोष आ गए हैं उनका निराकरण कर लिया जाए जिससे कैथोलिक चर्च पुनः सुदृढ़ हो सके। ऐसे ही लोगों के सहयोग पर ट्रेंट की काउंसिल, धार्मिक न्यायालय, जेसुइट संघ, निश्चित ग्रंथों की सूची इत्यादि ने प्रतिक्रिया धर्म सुधार आंदोलन को सफल बनाया था। तो कहने मतलब कि जो उत्साही व्यक्ति
कुछ मतलब जो है ईसाई धर्म के पुरानी परंपराओं में विश्वास करते थे, उनकी वजह से ऐसा संभव हो सका। एक बात। दूसरी बात ये थी कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न प्रोटेस्टेंट चर्चों लूथरवाद, कैल्विनवाद, एंग्लिकनवाद में आपसी वैमनस्य एवं असहिष्णुता का जो उद्भव हुआ, उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट आंदोलन कुछ शिथिल पड़ने लगा। मार्टिन लूथर की मृत्यु के बाद लूथरवाद का प्रसार प्राय अवरुद्ध ही हो गया था। इन बातों का लाभ भी कैथोलिकों को मिल गया। कहने का मतलब कि जो प्रोटेस्टेंट चर्च थे, जैसे लूथरवाद, कैल्विनवाद, एंग्लिकनवाद, इन सभी में आपस में ही वैमनस्य हो गया। क्यों? इसलिए हो गया कि क्योंकि इनके स्वार्थ आपस में टकराते थे और इनके सिद्धांतों में थोड़ी बहुत मतलब डिफरेंट रहता था। और कोई सामंतों को मदद कर रहा है तो कोई जन सामान्य को मदद कर रहा है, तो कहना उनके विचारों में भी समानता नहीं थी। तो दूसरा कारण तो ये था कि मतलब फिर से काउंटर रिफॉर्मेशन सक्सेस हो गया। तीसरी बात क्या थी? जहां पहले पोप विलासिता, सांसारिकता एवं कला प्रियता में रुचि लेते थे, वह अब स्वयं धर्मनिष्ठा, नैतिकता एवं सदाचार पर जोर दे रहे थे। उसके सहयोग से ही प्रतिक्रिया धर्म सुधार सफल हो सका। कहने का मतलब कि जो पोप विलासी हो गए थे, उन्होंने अपने अंदर झांक के देखा और अपने को सुधार करने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि ये काउंटर रिफॉर्मेशन सक्सेस हुआ। इस और एक बात और भी थी, पहले अब पोप के पहले जैसे अधिकार एवं राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप की स्थिति नहीं रह गई। मतलब पोप जो है पहले क्या करता था, राजनीति और धर्म दोनों में हस्तक्षेप करता था, लेकिन अब ये समस्या समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अब पोप पोप हो गया, राजा राजा हो गया। राजा अपने राज्य में सर्वोच्च माना गया और वो जो है निरंकुश था। कहना कि पोप निरंकुश था तो उसके अगेंस्ट राजा भी निरंकुश था। तो इस वजह से पोप ने अपनी सीमा निर्धारित कर ली कि भैया इसी में रहना है, इसी में संतोष करना है, चलो कोई बात नहीं है, जो है उसी में संतोष करना है। अब तो अब पोप के पहले जैसे अधिकार एवं राजनीति में जो अनावश्यक हस्तक्षेप की स्थिति अब वो नहीं रह गई। अतः राजाओं की निरंकुशता एवं कैथोलिक चर्च में कोई टकराव नहीं रह गया। आर्थिक विकास के मार्ग में भी अब चर्च बाधा नहीं पहुंचा रही थी, इसलिए राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैथोलिक चर्च का प्रबल समर्थन किया जाने लगा। खासतौर पर स्पेन एवं फ्रांस का नाम इस संदर्भ में लिया जा सकता है। फ्रांस और स्पेन दो देश ऐसे थे जिसमें कैथोलिक चर्च का बहुत बोलबाला था। इन लोगों ने काउंटर रिफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक, स्पेन में चार्ल्स पंचम और फिलिप दो का नाम बहुत उल्लेखनीय है। स्पेन के उत्कर्ष के बारे में अगला चैप्टर हम आपको बताएंगे और टाइम रहेगा तो अभी शुरू कर देंगे और अन्यथा फिर कल शुरू करेंगे। अभी 20 मिनट है, काफी टाइम है। तो चलिए आगे हम देखें। एक पॉइंट और हम देखना चाहते हैं, इसका प्रभाव क्या हुआ। प्रोटेस्टेंट आंदोलन एवं प्रतिक्रिया धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव क्या हुए। कहने का मतलब दोनों का क्या प्रभाव हुआ। प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला, फिर प्रतिक्रिया धर्म सुधार आंदोलन चला। इन दोनों का क्या इफेक्ट हुआ दुनिया में और विभिन्न देशों में। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो धार्मिक उथल पुथल हुआ, उसके कई परिणाम निकले। पहला तो ये कि रोमन कैथोलिक चर्च की जगह अब कई देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च स्थापित हो गए। दूसरी बात ये कि राष्ट्रीयता तथा निरंकुशता को बढ़ावा मिला एवं राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना हुई। जर्मनी और स्कैंडिनेविया के लिए लूथरवाद राष्ट्रीय चर्च बना, तो उत्तरी नीदरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए कैल्विनवाद, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई। कैथोलिक चर्च फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, पोलैंड, आयरलैंड आदि देशों में राष्ट्रीय चर्च बन गई। अब राजाओं ने खुलकर राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया और चर्च ने इसका कोई विरोध भी नहीं किया। बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता ने भी राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। अंतर्राष्ट्रीय जो ईर्ष्या और द्वेष प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है, इससे भी राष्ट्रीयता को बहुत बढ़ावा मिला कि हम अपने उपनिवेश को कितना ज्यादा शोषण कर सकते हैं, अपने देश को कितना ज्यादा समृद्ध कर सकते हैं लूटपाट से। ये मतलब जो इससे राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिल गया। तो ये भी एक कारण, ये भी एक इफेक्ट हुआ दुनिया में। तीसरी बात ये हुआ कि
धार्मिक उत्पीड़न एवं धार्मिक युद्धों की जो भीषण वेदना से यूरोप को गुजरना पड़ा, वो बड़ी पीड़ादायक थी। प्रकाशन एवं स्वतंत्र वैचारिक प्रवाह को रोकने की कोशिश प्रोटेस्टेंटों एवं कैथोलिकों ने अपने विरोधियों के खिलाफ किया। कहने का मतलब ये हुआ कि कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन ने जो अच्छे अच्छे लेखक थे, अच्छे अच्छे उनकी किताबें थी, जैसे कि बहुत कुछ जो दुनिया में चेंज आ सकता था, उसको भी उन लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया। आगे है, आगे चलकर के धार्मिक सहिष्णुता का अभ्युदय हुआ। फ्रांस में 1598 में नात्स का अध्यादेश, एक एडिक्ट ऑफ नात्स होता है। जब फ्रांस के उत्कर्ष के बारे में बताएंगे आपको, तो आपको बताएंगे नात्स का अध्यादेश क्या था। 1598 ईस्वी में इसको बनाया गया था। प्रोटेस्टेंटों एवं कैथोलिकों के बीच सहिष्णुता लाने के लिए ये घोषित किया गया था। नात्स का अध्यादेश, इसको बोलते हैं एडिक्ट ऑफ नात्स, यानी NTES, नात्स। इसको प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच सहिष्णुता लाने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1598 ईस्वी में। पोलैंड, हंगरी और ट्रांसिल्वानिया में भी आगे चलकर धार्मिक सहिष्णुता स्थापित हो गई। कहने मतलब कि धार्मिक सहिष्णुता का भी युग आया। ऐसा नहीं है कि धार्मिक सहिष्णुता का मतलब इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका प्रभाव ये हुआ कि धार्मिक सहिष्णुता का अभ्युदय शुरू हुआ। अब उसके बाद भौतिकवाद की भी वृद्धि हुई। अब चर्च की अपेक्षा राज्य, धर्मशास्त्र की अपेक्षा विज्ञान, पारलौकिकता की अपेक्षा लौकिकता बढ़ने लगी। ये तो पुनर्जागरण काल से ही शुरू हुआ, लेकिन आगे आते आते धर्म सुधार आंदोलन तक हम लोगों ने काफी कुछ देखा। और अब देख रहे हैं हम कि चर्च की अपेक्षा राज्य प्रधान हो गया। कहने का मतलब कि राज्य को नेशन स्टेट का दर्जा दिया जाने लगा, और राज्य के अंडर में मतलब चर्च को लाया गया। मतलब धर्म जो है राजनीति की चेरी बन गई, कुल मिलाकर संक्षेप में। तो अब चर्च की अपेक्षा राज्य, धर्मशास्त्र की अपेक्षा विज्ञान और पारलौकिकता की अपेक्षा लौकिकता बढ़ने लगी। ठीक? कला का विकास थोड़े समय के लिए हतोत्साहित हो गया। प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिक भवनों एवं स्मारकों को नष्ट भी कर दिया था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट लोग जो कैथोलिक चर्चों को छोड़ के जाते थे, तो ऐसे नहीं जाते थे, अपना गुस्सा उतार के जाते थे। कैथोलिक चर्चों के जो भवन होते थे, उनको नष्ट भ्रष्ट करके जाते थे, और जो संपत्ति होती थी उसको लूट के ले जाते थे, और उसके बाद उस पर कब्जा भी कर लेते थे उन जमीनों पे। तो कैथोलिक चर्च के भवनों को और स्मारकों को नष्ट कर दिया गया प्रोटेस्टेंटों के द्वारा। तो कहने मतलब कला का विकास इससे हतोत्साहित हुआ। आम जनता में शिक्षा के प्रसार का कार्य उन देशों में प्रभावित हुआ जहां प्रोटेस्टेंट चर्चों की स्थापना हुई, क्योंकि प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिक विश्वविद्यालयों पर भी आक्रमण किया। लूथर और कैल्विन ने शिक्षा के विकास का जो प्रयत्न किया वो मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। सामान्य जनता में अशिक्षा प्रायः बनी रही। कहने का मतलब कि शिक्षा का प्रचार प्रसार तो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, लेकिन सामान्य जनता के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया गया, और इसलिए वो अशिक्षित बनी रही। कैथोलिक चर्च ब्याज और लाभ का प्रबल विरोधी था। लूथर ने ब्याज और लाभ का समर्थन किया था। व्यापार का दुगने उत्साह के साथ विकास होने लगा और पूंजीवाद का उदय हुआ। कहने मतलब कि प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं आया होता तो शायद व्यापार में इतना प्रगति नहीं आई होती जितना कि आई, और पूंजीवाद का जन्म भी नहीं हुआ होता, क्योंकि पूंजीवाद का ब्याज लेने से सीधा संबंध था, और ब्याज लेना कैथोलिक चर्च में अमान्य था। ठीक? पोप के दैवीय अधिकार कम होने से राजाओं का दैवीय अधिकार स्थापित किया जाने लगा। अब पोप को जब उनके दैवीय अधिकार की ये जादू टोना कर सकते हैं, ये कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कहना कुछ का कुछ कर सकते हैं, नदियों की धारा को बदल सकते हैं। आगे कर नहीं सकते थे, लेकिन वो दावा करते थे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो आज भी बहुत से जो धर्म परिवर्तन कराते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं, वो लोग केवल बायाडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं। तो पोप के दैवीय अधिकार कम होने से अब राजाओं का दैवीय अधिकार स्थापित होना, कहने में कि राजाओं में अब डिविनिटी स्थापित की गई। अब मतलब जो है भारत में तो बहुत पहले से था कि राजा की दैवीय उत्पत्ति के बारे में बताया गया था पुराणों में, कि जो राजा के अंदर अगर तेज है तो सूर्य का प्रभाव है,
सौम्यता है तो चंद्रमा का प्रभाव है, अगर उसके मतलब सारे देवी देवता का वास उसके अंदर होता था। तो ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में है। ठीक है, आपको हम कल्चर के बारे में बताएंगे, इसके बारे में ठीक से मतलब जो है ज्यादा डिटेल बता पाएंगे। धर्मनिरपेक्षता की भावना का भी विकास होने लगा। तो कहने का मतलब कि जो प्रभाव हुआ, जो आंदोलन का प्रतिक्रिया, धर्म सुधार आंदोलन और प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जो सुधार हुआ, या जो कुछ भी जो भी इवेंट हुए उसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में हम लोगों ने संक्षेप में देखा। और कुछ आपको पूछना हो तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर स्पेन के अभ्युत्थान के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। स्पेन का अभ्युत्थान कैसे हुआ और स्पेन का ही उत्थान क्यों हुआ, सबसे पहले इसके बारे में ही बताएंगे। 30 वर्षीय युद्ध में उसका क्या योगदान था, 30 वर्षीय युद्ध के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, मतलब उसका क्या स्टेटस रह गया। ठीक है, आप इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अगर 10 मिनट का टाइम है, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो स्पेन के अभ्युत्थान के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछे, और नहीं तो हम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेंगे थोड़े बहुत MCQ के, अगर आप बता पाएंगे तो ठीक है, नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। आपकी जो कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसको रिफ्रेश करने के लिए हम सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चन पूछें और देखें कि आप लोगों ने उन सब चीजों को समझे कि नहीं समझ पाए। अगर नहीं समझाओगे तो फिर से बताएंगे, जैसा आप लोग आदेश करें। हाँ अमेश जी बताइए। क्विज पूछिए सर, क्विज करवा दीजिए। ठीक है, पूछ रहे हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये कोई मतलब जो है नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये जानकारी के लिए है कि हम लोग जो कुछ भी अभी जो समझने की कोशिश किए हैं, ये देखिए अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? 4 ऑप्शन दे रहे हैं आपको, मार्टिन लूथर, हॉपकिंस, जेफरसन, गैलीलियो। किसको? फिर से बताएं, धर्म सुधार आंदोलन को व्यापक और सफल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, मार्टिन लूथर, हॉपकिंस, जेफरसन या गैलीलियो। मार्टिन लूथर। हाँ बिल्कुल ठीक, मार्टिन लूथर। हाँ ठीक है, मार्टिन लूथर सही है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक कौन था? 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बिस्मार्क, लूथर, एटली या जेफरसन। बिस्मार्क। जी बिस्मार्क। बिस्मार्क सर। नहीं, फिर से सुनिए, जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला प्रसिद्ध सुधारक कौन था? बिस्मार्क था, लूथर था, इटली था या जेफरसन था? लूथर सर। हाँ लूथर सही। लूथर होगा सर, लूथर। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 सही। राष्ट्रीय चर्च की हम बात कर रहे हैं। बिस्मार्क तो जर्मनी का एकीकरण किया था ना, उसके बारे में अलग चैप्टर बताएंगे आपको हम। जब इटली और जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे तो आपको बताएंगे कि राइन संघ तो नेपोलियन ने बना दिया था, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के द्वारा, जो कि 1878 ईस्वी में हुआ, वो उसके द्वारा किस तरह से मतलब जर्मनी का एकीकरण किया गया। और इटली का एकीकरण क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ, विद्वान लोग कहते हैं। तो अब उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जबकि पहले वो भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र हुआ करते थे, छोटे छोटे जो नगर थे, तो जो नगर स्टेट कहा जाता था उनको, तो जो नगरों के माध्यम से बने थे, लेकिन पूरा इटली और जर्मनी का अस्तित्व बाद में आया ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध के बाद। और इटली तो क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ, ये बात सही है, इसके बारे में डिटेल में आपको उस संदर्भ में बताएं। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपने सही बताया, जर्मन में राष्ट्रीय चर्च की नींव डालने वाला था लूथर। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया था कब? 1511, 1522, 1534 या 1535?
हेनरी अष्टम ने धर्म सुधार के लिए एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया था। कब? 1511 में या 1522 में या 1534 में या 1535 में? सर 31 में तो जीवलिंग मर गया है और सर 34 वगैरह में होगा सर 1534 में सर। वेरी गुड, एकदम सही है, 1534। ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज है आप लोगों को। ठीक है, एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं। रानी एलिजाबेथ ने ईसाई धर्म की एकता समाप्त होने पर नए राष्ट्रीय चर्च यानी एंग्लिकन चर्च की स्थापना की थी। हम 4 ऑप्शन बता रहे हैं कब की थी। 1512 में, 1521 में, 1550 में या 1559 में? 1550 में। फिर से बता दें, रानी एलिजाबेथ ने ईसाई धर्म की एकता समाप्त होने पर नए राष्ट्रीय चर्च एंग्लिकन चर्च की स्थापना कब की? 1512 में, 1521 में, 1550 में या 1559 में? 1512 में सर। नहीं, गलत है। और कोशिश करिए सर 1559 का। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने, एकदम सही है। 1559 ईस्वी में एंग्लिकन चर्च की स्थापना में रानी एलिजाबेथ ने मतलब ये काम किया, स्थापित किया वहां पे। ठीक है, आप नेक्स्ट आपको बताते हैं 1688 की किस घटना तक इंग्लैंड में दोनों संप्रदाय के मानने वालों के बीच संघर्ष होते रहे? ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा क्या कर रहे हैं। 1688 की किस घटना तक इंग्लैंड में दोनों संप्रदाय के मानने वालों के बीच संघर्ष होते रहे? वो 4 ऑप्शन बता रहे हैं। गौरवपूर्ण क्रांति, वियना संधि और पेरिस संधि या मठों की स्थापना? कौन सा इवेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों संप्रदायों के बीच में संघर्ष होते रहे थे? सर गोरखपुर क्रांति। सर गोरखपुर। वेरी वेरी गुड, बहुत सही, सही है। ठीक है, सही है सर। नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 4 ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। किसान आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन, मजदूर आंदोलन या कैवेलियर आंदोलन? फिर से हम बोल दे रहे हैं, नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार को रोकने और उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? किसान आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन, मजदूर आंदोलन या कैवेलियर आंदोलन? कैवेलियन का बात होगा तब। नहीं, सुधार आंदोलन होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। जो कह रहे थे सेकंड है, तो सेकंड में है प्रति धर्म सुधार आंदोलन, यही सही है। मतलब हमने आपको बताया था कि प्रोटेस्टेंट चर्च की बाढ़ को रोकने के लिए प्रति धर्म सुधार आंदोलन किया गया। इसको काउंटर रिफॉर्मेशन बोलते हैं। काउंटर रिफॉर्मेशन के लिए इग्नियस लोयोला ने जेसुइट संघ की स्थापना की थी, जिसमें कि ट्रेंट की सभा बुलाई गई थी। उसमें इंडेक्स बनाए गए, मतलब निश्चित ग्रंथ सूची और धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी, है ना। चलिए, अब आपको जो है काफी मतलब जो है अच्छा रहा आपका नॉलेज। और चलिए हम देखते हैं कि सत्य असत्य की बात कर लेते हैं कि आप बताइएगा उस कथन में सत्य है कि असत्य। मार्टिन लूथर जर्मनी के विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, ये सत्य है कि असत्य है? सही है सर। सही है ये। हाँ, सही है। मार्टिन लूथर जर्मनी के विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ये बात सही है। यूटोपिया नामक पुस्तक सर थॉमस मोर ने लिखी थी, सही है कि गलत है? सही है सर। सही है।
हाँ सही है सर थॉमस मोर ने यूटोपिया नामक ग्रंथ लिखा था, ये बात सही है। ठीक, नेक्स्ट पूछते हैं आप ये, धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, ये सत्य है कि असत्य है? सर बात सही है सर, इंग्लैंड में हुआ था सर। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कितनी बार सर हुई है? इंग्लैंड में हुई है सर। सर आप फिर से पूछ रहे हैं आपसे, धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था, ये सत्य है कि असत्य है? ये कथन सर आ सकते हैं शायद। हाँ असत्य है, बिल्कुल असत्य है। असत्य है सर, क्योंकि असत्य है भाई। जी जी, क्योंकि जर्मनी में शुरू हुआ, क्योंकि हाँ जर्मनी में मार्टिन लूथर ने शैक्षणिक विश्वविद्यालय में, जो विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, वहाँ पे जो वहां से मतलब ये शुरू हुआ, क्योंकि वहां पे क्षमा पत्रों को बेचता हुआ टेडियल नामक व्यक्ति गया था और उसी के खिलाफ 95 आक्षेप विटेनबर्ग के गिरजाघर पे उसने चिपका दिया था, मतलब मार्टिन लूथर ने, तभी से वहां शुरू हुआ। ये जर्मनी था। और जर्मनी में ही क्यों हुआ था सबसे पहले? क्योंकि जर्मनी में अशिक्षा थी और वहां पे मतलब भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का रास्ता पोप लोग अपनाते थे और वहां से क्षमा पत्रों को बेच करके काफी धन उगाते थे। ठीक, तो धर्म सुधार आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, ये गलत है। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मार्टिन लूथर व जोहन के बीच शास्त्रार्थ लिपिजिक में हुआ था, ये सही है कि गलत है? सर सही है। हाँ सही है, बिल्कुल सही। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही। अब शायद 1 मिनट और बचा होगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, 2-3। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, आप बताइएगा उस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन का सबसे पहले डॉट 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 में आरंभ हुआ था। सर जर्मनी। जर्मनी वेरी गुड, ठीक है, सही है। दूसरा है, इंग्लैंड का ट्यूडर शासक हेनरी अष्टम डैश 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 था, क्या था? प्रोटेस्टेंट था कि कैथोलिक था? सर इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट हेनरी अष्टम प्रोटेस्टेंट नहीं था, कैथोलिक था, कैथोलिक था। ठीक है, ठीक है। चलिए तो तीसरा पूछते हैं, डैश डैश अधिनियम द्वारा पादरियों को एक से अधिक पर कार्य करना निषिद्ध कर दिया गया, ये कौन सा अधिनियम था? प्लूरेलिटीज, प्लूरेलिटीज, ये कानून था। ठीक है, सर ये कब पारित हुआ था? ये कानून अभी हमने काउंटर रिफॉर्मेशन के बारे में बताया ना, तो उसमें ढेर सारी बातें ऐसे जो है ये बातें हुई जिससे कि प्रोटेस्टेंट चर्च को बढ़ावा ना मिल सके। ठीक है, और ये कब हुआ है इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी। अब 2 जगह भरना है, 2 क्वेश्चन और पूछने तो बताएं आपको। सन डैश 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 में रोम में दी ऑरेटरी ऑफ डिवाइन लव नामक संस्था स्थापित की गई थी, कब की गई थी? 1520 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और प्रोटेस्टेंट धर्म का सबसे प्रभावशाली नेता कौन था? प्रोटेस्टेंट धर्म का सबसे प्रभावशाली नेता मतलब जो उल्रिक जुंगली भी था और जॉन कॉल्विन भी था और मार्टिन लूथर भी था, लेकिन सबसे प्रभावशाली कौन था? मार्टिन लूथर तो था ही ऊपर। सर वो नाम नहीं बोल रहा है इसका। लिखना है उसमें कि प्रोटेस्टेंट धर्म का सबसे प्रभावशाली नेता डैश 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 था, कौन था? मतलब तीनों में कौन प्रभावशाली था? उल्रिक जुंगली में और जॉन कॉल्विन में और मार्टिन लूथर में। चुंगलिंग था सर? नहीं, कैल्विन को माना जाता होगा सर। वेरी गुड, हाँ कैल्विन था, क्योंकि कैल्विन जो है बहुत अनुशासन प्रिय था और छोटी छोटी बातों में वो बहुत कठोर से कठोर दंड देता था। बिल्कुल सर, प्रोटेस्टेंट धर्म को नया जो मत अगर देने वाला व्यक्ति है तो यही माना जाता है, नए सिद्धांत। जी जी बिल्कुल, वो कैल्विन था वो। तो ये हमने आपको बताने की कोशिश की, आपने भी काफी कुछ
मतलब वो किया, सहयोग किया। और उसके बाद क्या रह गया था आपका, कोई पूछ रहा था? सर उस एक्ट के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। जो एक्ट बनाया गया, जी सर। सर फ्लोरिड्स करके जो एक्ट बना है 1838 में। 1838, ठीक है। 1838 तो बहुत दूर चला जाएगा। वो फ्लोरिडन संप्रदाय एक बनाया गया। फ्लोरिडियन संप्रदाय का मतलब वो, मतलब फ्लोरिडियन संप्रदाय से मतलब है वो ना। ये जो कानून बनाए गए वो तो मतलब जापान में बनाया गया, लेकिन प्रोटेस्टेंट जो हमने अभी आपको बताया ना कि कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये बहुत 16वीं 17वीं शताब्दी तक भी चलती रही। 18वीं शताब्दी जो आप डेट बता रहे हैं, वो कहने में कई पोप लोगों ने इसमें योगदान दिया। एक पोप ने या एक पोप के समय में काम नहीं हुआ। जिस तरह से प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो चला वो एक समय में थोड़े हुआ। तब तक बढ़ता रहा जब तक कि उन लोगों को ये नहीं पता लग गया कि आप कैथोलिक चर्च का सफाया हो जाएगा, और उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया ना। अभी हमने आपको सारे जो उसके डेट के बारे में बताया कि कैसे कैसे प्रति धर्म सुधार आंदोलन को शुरू किया गया। ठीक है जी सर। जी, तो कहने का मतलब कि एक दिन में काम नहीं हुआ। अब जैसे 1598 ईस्वी में नाच का अध्यादेश लागू किया गया था। तो नाच का अध्यादेश किस लिए लागू किया था? सहिष्णुता लाने के लिए। लेकिन ऐसा इसका पालन कभी हुआ ही नहीं, और कभी सहिष्णुता नहीं आई, और वो जो तभी आई। अब 30 वर्षीय युद्ध के बारे में आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका पालन मतलब जो ऑक्सफोर्ड की संधि हुई थी, ऑक्सफोर्ड की संधि का पालन क्यों नहीं किया गया। उसका परिणाम 30 वर्षीय युद्ध के रूप में आया, और ये 30 साल तक चलता रहा। 1648 ईस्वी में जब वेस्टफालिया की संधि हुई, तब तक जो धार्मिक कलहों का पूरा मतलब मंच बना रहा पूर्वी पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप में जो अध्यादेश भी लाए जाते थे, उन अध्यादेशों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। उसको मानने वालों की संख्या बहुत कम होती थी ना। उसमें तो केवल एक बाढ़, जैसे कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की बाढ़ आई, तो उसको रोकने के लिए प्रति कैथोलिक चर्च को रोकने वालों की बाढ़ आ गई। तो हमारे कहने का मतलब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के बारे में हम आपको अगले टाइम पे बताएंगे, और हमको लगता है कि वो 30 वर्षीय युद्ध के संदर्भ में आपको हम जो अच्छी तरह समझा पाएंगे। लेकिन 30 वर्षीय युद्ध के पहले स्पेन के उत्कर्ष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्पेन का अभ्युत्थान कैसे हुआ, और चार्ल्स पंचम को विश्व सम्राट क्यों माना जाता था, और उसने क्या क्या काम किए, उसके सामने समस्याएं क्या क्या थी, और फिर उसके बाद उसके बेटे जो फिलिप द्वितीय के समय में क्या क्या हुआ। और मतलब इसके बाद स्पेन जो है उस तरह का राज्य नहीं रह गया जिस तरह का चार्ल्स पंचम के समय में था। कहने का मतलब कि चार्ल्स पंचम के समय में वो विश्व सम्राट हुआ करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया वेस्टफालिया की संधि के बाद, स्पेन एक बहुत ही छोटा देश रह गया, और वो महत्वहीन हो गया कुल मिला के। और फिर उसके बाद फ्रांस का और इंग्लैंड का बोलबाला होने लगा। अब इसके बारे में धीरे धीरे क्रमशः आपको बताते जाएंगे कि नेशन स्टेट का जन्म जैसे जैसे होता गया, वो लोग अपने को शक्तिशाली महसूस करने लगे, और शक्तिशाली बन भी गए। धर्म को राजनीति की चेरी बना के रख दिया उन लोगों ने। और अभी तक रोम में के ही जो पोप होते थे, वही मतलब उन्हीं को ही जो चर्च को टैक्स के रूप में बहुत सा धन जाता था, और ढेर सारी जमीनें उनके लीज पे लगी हुई थी। ये सब बंद कर दिया गया। तो फ्रांस के उत्कर्ष के बारे में हम आपको बताएंगे, सोच रहे हैं कल बताएं हम आपको। और कुछ और पूछना हो तो आप, हाँ कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, चलिए फिर अब कांच के उत्कर्ष के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर। जी ठीक है सर। सर।